हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम जो है वो जो 7.3 से पहले हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल 8 है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे पास लास्ट जो है वो एक्सरसाइज 7.3 पेंडिंग है। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेसिस पे है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारे पास। ये गिवन क्या है हमें ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी। अब ये आइसोसेलेस है तो हम वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है। ए बी सी अगर आइसोसेलेस है तो ये दोनों होंगी, ये सेम बेस पे है। और बी डी सी अगर है आइसोसेलेस है तो हमारा बी डी इज इक्वल टू क्या होगा, डी बी लिख देते हैं इसको। डी बी लिखो, वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डी बी लिखो या बी डी लिखो। डी बी इज इक्वल टू हमारा डी सी, डी बी इज इक्वल टू डी सी हमारा। ठीक है, ओके। ऑन द सेम बेस बी सी एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड, ये दोनों सेम साइड में है हमारा। फिगर दिया हुआ है बुक में। ठीक है, ओके। सेम साइड ऑफ बी सी ऑफ इफ़ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी। पहले ये क्या है कि ए डी यहाँ तक थी, फिर इसको एक्सटेंड किया गया और ये जो है वो बी सी को पी पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट पी एट पी। सो दैट हमें क्या प्रूव करना है, हमें शो करना है कि ट्रायंगल जो है हमारी ये वाली ट्रायंगल, ये कौन सी है, ए बी डी। ए बी डी मतलब ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। और छोटी ये जो है, और ए सी डी ये वाली ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। उसके बाद दूसरी क्या है, ए बी पी मतलब ये इस साइड वाली, इस ए पी के इस साइड में जो पूरी कंप्लीट है ये ट्रायंगल, और ए सी पी ये वाली, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। उसके बाद ए पी बाइसेक्ट एंगल, ए पी जो है ये बाइसेक्ट एंगल ए मतलब कि यहाँ पे इस एंगल को, मतलब इसको अगर मैं एंगल 1 और 2 मान लूँ तो एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2 प्रूव करना है। एज वेल एज एंगल डी मतलब कि इसको, और ये भी हमारे एंगल, अगर इसको 3 बोल रहा हूँ और इसको 5 बोल रहा हूँ तो इसको भी बाइसेक्ट कर रही है, मतलब 3 और 4 भी हमें इक्वल प्रूव करने हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है ए पी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ए पी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी है, मतलब कि यहाँ पे अगर एंगल 5 है और यहाँ पे अगर एंगल 6 है तो एंगल 5 इजिकल टू एंगल 6 करने हैं हमें, जो कि 90 डिग्री की होनी चाहिए परपेंडिकुलर। और बाइसेक्टर मतलब बी पी इजिकल टू सी पी भी हमें करना है। ओके, तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, एक एक करके करते हैं इसको। टू प्रूव तो लिखने की दोबारा से ज़रूरत है नहीं, टू प्रूव क्या हमें प्रूव करना वो सारा का सारा ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम प्रूफ में जाते हैं। प्रूफ में अगर हम देखें, सबसे पहले हमें क्या, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, इनमें देखें तो हमें दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है कि ये साइड जो है वो इसके इक्वल है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये साइड जो है वो इसके इक्वल है क्योंकि नीचे वाले भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो और देखा जाए तो ए बी डी और ए सी डी, देखो ये इसके इक्वल आ गई, ये इसके इक्वल आ गई, और ये ए डी क्या है, दोनों में कॉमन है। ए डी क्या है, दोनों में कॉमन है, तो एस एस लग जाएगा हमारे पास। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी और डी बी इज इक्वल टू डी सी। ए बी इज इक्वल टू ए सी और डी बी इज इक्वल टू डी सी। ये क्यों है, ये है हमारे गिवन, ये हमें है गिवन। और उसके बाद ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये क्या है, कॉमन, ये क्या है, कॉमन। तो यहाँ से कह सकते हैं बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी जो है हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ए सी डी के। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट होगी। और हम बाय, अगर ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सी पी सी टी हम क्या कह सकते हैं, सी पी सी टी से हम ये नहीं कह सकते कि एंगल वन कौन सा है हमारा, देखो इस ट्रायंगल में एंगल 1 पे हमारा बी ए डी और सी ए डी 1 और 2, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई सी पी सी टी, क्योंकि ये एंगल हमारा बी ए डी कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन गया, बी ए डी और उसमें सी ए डी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, जो कि हमने कौन से, ये बाइसेक्ट वाले में प्रूव करना था, ये भी हमारा आ गया। ठीक है, ओके, ये बाद में लिखेंगे, पहले हमने ये वाला पार्ट कर लिया। कौन सा, ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हमारे पास है सेकंड है हमारे पास ए बी पी। तो सेकंड लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी पी
ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, ए बी पी ए सी पी, ठीक है। अब अगर इन ट्रायंगल में देखें हम, इन ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये तो क्या हमें गिवन है जी, गिवन है, ओके। उसके बाद ए पी इज इक्वल टू ए पी, ये क्या होगी, ए पी इज इक्वल टू ए पी, ये होगी हमारी कॉमन। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कहाँ से आया, प्रूव्ड अबव, अभी हमने यहाँ पे ये प्रूव किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग गया, देखो ये साइड इसका एंगल और ये साइड तो इंक्लूडेड एंगल है ना, तो यहाँ से कह सकते हैं कि बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो है हमारी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट हमारी ट्रायंगल ए सी पी। ये अगर हमारी ट्रायंगल ये हमारी और ये कॉन्ग्रुएंट आ गई, कॉन्ग्रुएंट आ गई तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी हम क्या कह सकते हैं, सी पी सी टी से हम कह सकते हैं कि बी पी जो इसका पार्ट है बी पी इज इक्वल टू सी पी, बी पी इज इक्वल टू सी पी, हमारे पास एक ये रिजल्ट आ गया। और ये रिजल्ट हमारा कहाँ काम आएगा, ये आएगा ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ये हमारा नहीं परपेंडिकुलर, हाँ बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बोला है ना, तो ये ए पी ये मिड पॉइंट आ गया एक टाइप से, तो ये चीज़ होगी। अब परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए देखो यहाँ पे एंगल 5 और यहाँ पे 6 है, सी पी सी टी से हम ये कह सकते हैं कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इज इक्वल टू 6 क्योंकि इसका एंगल है ना ये देखो 5, बी पी ए, देखो बी पी ए और उसका सी पी ए, ठीक है। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 हो गया हमारा। बट हम यहाँ से कह सकते हैं बट एंगल 5 एंड एंगल 6 आर क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स। ये हमारे क्या है, लीनियर पेयर एंगल नहीं है। देखो यहाँ पे ये एक लाइन, उस पर ये एक रे, दोनों एक ही जगह पे, और ये रे स्ट्रेट लाइन है हमारी, तो ये 180 डिग्री का हो जाएगा इनका सम, ठीक है। तो ये लीनियर पेयर एंगल है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों इक्वल हैं, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 हमारे 90 के आ जाएंगे, तो ये हमारा परपेंडिकुलर भी हो गया, ठीक है। तो हमारा कौन कौन से पार्ट हो गए, देखो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, सेकंड पार्ट हो गया, हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया है, ठीक है, ओके। उसके बाद ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, देखो यहाँ से 90 डिग्री का एंगल आ गया, यहाँ से परपेंडिकुलर होगी, और यहाँ से लिखा है बी पी इज इक्वल टू सी पी बाइसेक्टर होगी, तो हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, तो हमने ये तो बाइसेक्ट कर दिया क्योंकि एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल 3 और 4 को भी करना है, एंगल 3 और 4 को भी इक्वल करना है, इसके लिए हमें क्या जाना पड़ेगा, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, ठीक है। ये हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, यहाँ पे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का रेस्ट पार्ट, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लेंगे ट्रायंगल हमारी इन ट्रायंगल बी डी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल में जाएं, इन दोनों ट्रायंगल में अगर जाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि डी बी इज इक्वल टू डी सी, डी बी इज इक्वल टू डी सी, डी बी इज इक्वल टू डी सी, क्यों, डी बी इज इक्वल टू डी सी तो हमें गिवन है, डी बी इज इक्वल टू डी सी ये हमें गिवन है, ओके गिवन है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ये हमने प्रूव किया, अभी प्रूव किया है। और डी पी इज इक्वल टू डी पी इज इक्वल टू डी पी, ये क्या होगी हमारी कॉमन होगी। अब यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हुआ, यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, देखो यहाँ पे प्रूव्ड अबोव और 90 डिग्री ईच भी लिख दो, 90 डिग्री ईच, क्योंकि 90 डिग्री के भी प्रूव कर दिए हैं हमने ये। अब देखो ये 90 डिग्री आर हो गया राइट एंगल, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस होगी हमारी, और ये हमारी साइड होगी, तो हम यहाँ पे कहेंगे बाय आर एच एस, बाय किससे, आर एच एस, ठीक, आर एच एस से हो जाएगी, वैसे साइड से भी तो हो जाएगी हमारी। हम यहाँ पे देखो ये साइड इसके इक्वल होगी, ये कॉमन होगी, और बी पी इज इक्वल टू सी पी भी तो है हमारा,
बाय RHS से कर लो, या फिर अगर यहाँ पे एंगल की बजाय अगर साइड लिख लोगे तो उससे भी हो जाएगा, हमारे पास SS से भी हो जाएगा। तो चलो RHS से कर लिया, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, अगर आपको सारे रूल क्लियर है ना तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन एक रूल से होगा, दूसरे तीसरे से भी रूल से भी हो सकता है। वो साइड भी लग सकता है उसमें, RHS भी लग जाता है और कोई दूसरा भी लग जाता है। ठीक है, बस ये है कि उनकी नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल हमारी BDP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDP, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगी हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हम ये नहीं कह सकते यहाँ पे कि बाय CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ये इसका एंगल हो जाएगा। देखो यहाँ पे एंगल 3 हमारा BDP एंगल है और CDP एंगल है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा अभी कंप्लीट हो गया, जो हमने AP बाइसेक्ट एंगल A एंड, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इनको अगर हम इक्वेशन नंबर नाम दे दें, देखो एक हमारा ये यूज़ होगा और एक हमारा, देखो इसको मैं नाम 2 दे देता हूँ मान लो अभी, क्योंकि थोड़ा सा बीच में से दिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, देखो 1 एंड 2 से हम ये कह सकते हैं कि 1 पे भी एग्जाम्पल 1 और 2 भी, एंगल 1 और 2 भी इक्वल है, एंगल 3 और 4 भी इक्वल है। तो क्या हो गया, AD जो है हमारी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल D। ठीक है, यहाँ पे अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से लिखें, देखो ये तो हमारा सिस्टमेटिक तरीके से फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट तो हमारा यहाँ पे हो गया। देखो ये यहाँ पे हो गया और ये यहाँ पे हो गया, ये तो हो गया। ठीक है, अब AP बाइसेक्ट एंगल A एंड D ये हमारा यहाँ पे हो गया, ये हमारा थर्ड पार्ट यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। ओके, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, यहाँ पे सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया और यहाँ पे थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या था, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखो हमने यहाँ पे किया, एक तो बाइसेक्टर के लिए तो हम इस इक्वेशन को मान लेते हैं 3, इस इक्वेशन को 3 मान लेते हैं और यहाँ पे ये 4 मान लेते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के आगे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। 3 में हमने क्या है, BC को क्या है, दो पार्ट में BP और PC में डिवाइड हो गई है। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 4 में हमारा 90 डिग्री आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हम क्या कह सकते हैं, फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, ये AP इज फ्रॉम इक्वेशन AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाता है, जो कि बहुत लेंथी क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। ठीक है, 4 के 4 पार्ट इसके कंप्लीट हो गए हैं हमारे। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास, ये थोड़ा सा क्या है कि दूसरे पेज पे करना पड़ गया, तो एक बार इसको आराम से देख लेना। ठीक, तो ये हमारे पास हो जाता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा नेक्स्ट पेज पे, आधा यहाँ पे हमारे पास, देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आधा ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद वाला पार्ट हमारा यहाँ पे है। ठीक है, ओके, तो सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये हमारे पास अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC और इसमें हमारा AD जो है वो एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड हो गया। एल्टीट्यूड हमेशा ही सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, ओके, इसमें AB इज इक्वल टू AC है, सो दैट AD बाइसेक्ट BC, मतलब कि गिवन अगर लिखें ट्रायंगल ABC जिसमें हमारा क्या है, AB इज इक्वल टू AC और AD जो हमारा एल्टीट्यूड है तो AD परपेंडिकुलर BC है हमारा। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है कि AD बाइसेक्ट BC, AD जो है BC को बाइसेक्ट करता है, मतलब कि BD इज इक्वल टू CD। एक तो चीज़ ये हमें प्रूव करनी है। ठीक है, दूसरी AD बाइसेक्ट एंगल A को बाइसेक्ट करता है। अगर मैं इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 नाम दे दूं तो यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो प्रूफ में अगर हम देखें तो अब तक समझ में आ गया होगा कि देखो
ये पार्ट हमारा इस ट्रायंगल में, ये पार्ट हमारा इस ट्रायंगल में, ये एंगल हमारा इस ट्रायंगल में है और ये सेकंड इसमें है। तो अगर हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दें, इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर दें तो हम कह सकते हैं CPCT से ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, ठीक है। तो हम चलते हैं इन ट्रायंगल ADC ABC, ADB एंड ट्रायंगल ADC, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम जाएं तो हम कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AC इक्वल है, क्यों, गिवन है हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये एंगल 90 डिग्री का है, ये भी एंगल 90 डिग्री का क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC 90 डिग्री ईच, और यहाँ पे साथ में लिख दो AD परपेंडिकुलर BC, ठीक है, ओके। उसके बाद AD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू AD, ये क्या है, कॉमन, ये होगी हमारी कॉमन। तो यहाँ से अगर देखें 90 डिग्री R, उसके सामने हाइपोटेनियस, और ये साइड 90 डिग्री R राइट एंगल, उसके सामने हाइपोटेनियस और एक साइड, तो हम कह सकते हैं बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT से हम क्या कह सकते हैं, इसका पार्ट BD इज इक्वल टू CD, BD इज इक्वल टू CD, दैट इज यहाँ से हो जाएगा मतलब कि AD क्या करती है, AD बाइसेक्ट BC, ठीक है, ये पार्ट प्रूव हो गया हमारा। और दूसरा क्या हमारा एंगल हमारा एंगल 1 कैसे हो जाएगा, BAD, देखो BAD और उसका CAD, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, दैट इज AD बाइसेक्ट एंगल A, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था दोनों के दोनों, हैंस प्रूव। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है यहाँ पे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट पेज पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, 2 साइड AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल हमारे पास ABC है, ये हमारे पास ट्रायंगल ABC, ठीक है, और ABC में हमारी AM हमारी ये मीडियन है, और मीडियन क्या होती है, मीडियन वो होती है जो सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, मतलब ये साइड जो है वो, ये पार्ट जो है BM जो है वो MC के इक्वल होगा, ठीक है। ऑफ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड PQ QR एंड मीडियन PN। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल हो रहा है हमारे पास, ये है हमारी ट्रायंगल PQR, क्योंकि रिस्पेक्टिवली AB जो है हमारी वो PQ के, ये साइड जो ये AB जो है वो PQ के इक्वल है, एंड BC जो है वो BC हमने गलत ले लिया यहाँ पे, मतलब गलत तो नहीं ले लिया, थोड़ा सा वो हो जाएगा ये डायग्राम, ठीक है, हमने नेम को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। AM, अच्छा साइड यही है, ये साइड है, ओके ठीक है कोई बात नहीं। और यहाँ से ये हमारा PN, ये हमारी PN है, ये हमारी PN है, ठीक है, मीडियन, ठीक है। तो मतलब साइड AB जो है वो PQ के इक्वल है, साइड BC जो है वो QR के इक्वल है, मतलब कि ये जो है ये इसके इक्वल है कंप्लीट के, ठीक है। और इनके हाफ पार्ट भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये N जो है ये भी मीडियन है, PN जो है मीडियन है, ये भी इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, और जो AM मीडियन है वो भी इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, ठीक है, ओके। ये जो है इक्वल है, और साथ में ये AM जो है ये PN के इक्वल है, ठीक है, फिगर, ठीक है। सो दैट ABM जो ये हमारी ट्रायंगल बन रही है, और PQN ये जो है हमारी ये कॉन्ग्रुएंट होगी, और उसके बाद ABC ट्रायंगल ABC हमारी, और ट्रायंगल PQR ये भी कॉन्ग्रुएंट होगी, ओके। देखते हैं इसको, तो गिवन में लिख लेते हैं हम, गिवन में हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है। ये 2 ट्रायंगल दिए हैं जिसमें हमें क्या है कि AB इज इक्वल टू PQ दिया है, और BC इज इक्वल टू QR दिया है, और जो मीडियन है AM इज इक्वल टू PN दिया है। ये चीज़ हमें दी है, ठीक है, ओके। 2 प्रूव क्या करना है,
टू प्रूफ तो हमारे ऊपर दोनों के दोनों पार्ट लिखे हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड। प्रूफ में देखते हैं। प्रूफ में अगर हम पहले ट्रायंगल ले लें हमारे पास अच्छा, पहले ट्रायंगल लेने से पहले हमें क्या, देखो ये पार्ट जब हमें ये वाले ट्रायंगल जो है ए बी एम और ये वाले ट्रायंगल पी क्यू एन, ये दोनों इक्वल नहीं, हमें कॉन्ग्रुएंट करनी है, तो कैसे कर सकते हैं हम? ठीक है, हमारे पास जो रूल है एस एस एस, आर एच एस, एस ए एस और ए एस ए, ठीक है, ये हैं रूल हमारे पास। इनमें से देखो हमारे पास ये साइड इसके इक्वल है, गिवन है हमें, ये साइड हमारी इसके इक्वल है, गिवन है हमें, ठीक है। अब ये बड़े वाली साइड हमें इसके इक्वल है, बड़े वाली साइड हमें इसके इक्वल है, बट छोटी वाली क्या, ये पार्ट भी अगर इक्वल आ जाएंगे तो हमारा क्या है, काम बन जाएगा, क्योंकि साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी लगा लेंगे। तो यहाँ पे पहले ट्रायंगल में जाने से पहले हम क्या लिखेंगे, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। क्यों जी, गिवन है सर, हमें बिल्कुल गिवन है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। तो यहाँ से अगर मैं बी सी का हाफ ले लूँ और क्यू आर का हाफ ले लूँ तो हाफ पार्ट भी हमारे इक्वल होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे सर, बिल्कुल इक्वल होंगे। तो यहाँ से अब बी सी का हाफ पार्ट की जगह मैं क्या बी एम लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये क्योंकि ए एम जो है वो मीडियन है, ए एम जो मीडियन है, तो यहाँ पे बी एम इज इक्वल टू सी एम होगा हमारे पास, क्योंकि ये मीडियन है, मीडियन सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो बी एम इज इक्वल टू सी एम होगा। ऐसे ही पी एन भी हमारी मीडियन है, पी एन अगर हमारी मीडियन है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि क्यू एन इज इक्वल टू आर एन, ये भी हमें गिवन है एक टाइप से, ठीक है। तो अगर ये गिवन है तो बी सी का हाफ ले लिया, तो बी सी के हाफ की जगह मैं बी एम में रखूँ या सी एम में रखूँ, कोई भी रख सकता हूँ जिसकी हमें रिक्वायरमेंट हो। अच्छा, क्यू आर के हाफ पार्ट की जगह मैं क्यू एन लिखूँ या एन आर लिखूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमें अभी फ़िलहाल क्योंकि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में जाना है, तो इसके हाफ की जगह मैं क्या लिखता हूँ, बी एम, इसके हाफ की जगह बी एम लिखता हूँ और इसके हाफ की जगह क्यू एन लिखते हैं, तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब चलते हैं हम इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, ठीक है। इस ट्रायंगल ए बी एम और पी क्यू एन, इनमें हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और ए एम इज इक्वल टू पी एन, ये क्या है दोनों, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। और बी एम इज इक्वल टू क्यू एन, ये क्यों इक्वल है, ये हमने अभी प्रूव किए हैं, अभी प्रूव किए हैं। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हम यहाँ से कह सकते हैं बाय, यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो है हमारी, ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट होगी हमारी ट्रायंगल पी क्यू एन के, ठीक है, पी क्यू एन के, ये हमारी साइड साइड से हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगी है तो ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, ओके जी। अब क्या है, अब हमें ट्रायंगल ए बी सी, इस बड़े वाले ट्रायंगल को पी क्यू एन के इक्वल प्रूव करना, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करना है, देखो इसके लिए देखो हमारे पास ये साइड इस साइड के इक्वल है, गिवन है, और ये कंप्लीट बी सी हमारी क्यू आर के इक्वल है, ये भी ठीक है सर, गिवन है। अब तीसरी साइड ए सी पी आर के इक्वल हमें नहीं दी है, ओके, तो मतलब साइड हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्या हमें कोई एंगल इक्वल दिया है, एंगल भी नहीं इक्वल दिया, हमें कोई एंगल इक्वल नहीं दिया, एंगल के बारे में कोई बात नहीं की है। बट अगर हम देखें, क्योंकि हमने इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के क्या कर दिया है, कॉन्ग्रुएंट कर दिया है, और CPCT से हम ये नहीं लिख सकते हैं, CPCT से हम ये नहीं लिख सकते कि इसमें एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम, और अगर ये CPCT से एंगल इक्वल हो जाएंगे तो जब हम इन ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q प्रूव्ड अबो से हो जाएगा। तो SAS से हम क्या कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, ओके। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बाय CPCT हम एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा। देख लो इसमें एंगल B हमारा बन रहा है कहीं, एंगल ABM और PQN Q पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है। अब चलते हैं हम इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR,
इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम जाएं तो यहाँ पे हम कह देंगे कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। ये तो हमें क्या है, ये हमें गिवन। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये क्या है, ये प्रूव्ड अबो, प्रूव्ड अबो, अभी अभी प्रूव किया है। तो हम कह सकते हैं कि बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल हमारी ट्रायंगल ए बी सी हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। यही हमारा सेकंड पार्ट था जो हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। ओके, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 जो हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी, इसमें क्या है बी ई और सी एफ, ये सी एफ और ये बी ई, ये दोनों क्या है एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड है तो साइड पे परपेंडिकुलर होंगे, ये मतलब 90 डिग्री का एंगल होगी, ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, और इक्वल भी हैं। ठीक है, गिवन है, हमें गिवन में लिख लेते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी और बी ई परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए सी और सी एफ परपेंडिकुलर है हमारा ए बी और दोनों इक्वल भी हैं, बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ये हमें गिवन है। ठीक है, यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये भी बता दिया कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज करनी है। प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, तो ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस प्रूव करनी है, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी प्रूव करना है, मतलब कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, ओके, तो टू प्रूव हमें करना है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है हमारी आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मतलब क्या प्रूव करना है हमें, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्रूव करना है, मतलब क्या प्रूव करना है हमें, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी प्रूव करना है। ठीक है, ओके जी, प्रूफ में देखते हैं। प्रूफ में अगर हम देखें तो प्रूफ में अगर हमें एंगल बी और एंगल सी को इक्वल करना है तो हमें कहीं ना कहीं देखो इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल बी ई सी है और दूसरी ये नीचे वाली ट्रायंगल है जो सी एफ बी है हमारी, इसी में आ रहे हैं हमारे ये एंगल, तो इन एंगल में जाना होगा। तो हम इन ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल हमारी कौन कौन सी ट्रायंगल हमारी, ये हो जाएंगे हमारी बी ई सी, ट्रायंगल बी ई सी एंड ट्रायंगल बी ई सी, तो सी एफ बी, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ये तो हमें गिवन ही है, बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ये तो हमें क्या है गिवन है, ये तो हमें गिवन है। ओके जी, अगर ये गिवन है तो ये 90 डिग्री का एंगल इसमें भी और इसमें भी है, ये भी हमारे गिवन है। तो कौन कौन से, बी एफ सी, देखो इसमें बी एफ सी एंगल हो गया और इसमें सी ई बी एंगल हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इनके नाम ही लिख देते हैं, इसको एंगल 1 नाम दे देते हैं, इसको एंगल 2 नाम देते हैं। तो यहाँ पे बी ई सी में हमारा एंगल 2 है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, क्यों 90 डिग्री ईच। और 90 डिग्री ईच क्यों है ये, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, साइड पे एल्टीट्यूड है इसलिए परपेंडिकुलर हो जाएंगे। उसके बाद क्या है हमारे पास, देखो बी सी बी कॉमन है, बी सी इज इक्वल टू बी सी, ये क्या है दोनों में, ये बी सी दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है। तो कौन सा रूल, वैसे तो इन्होंने बचाया आर एच एस कैसे लगा, ये 90 डिग्री का एंगल, इसके सामने हाइपोटेनियस, इसके सामने हाइपोटेनियस और एक साइड, तो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल हमारी बी ई सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी एफ बी। ठीक है, और अगर ये होगी कॉन्ग्रुएंट तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये कंप्लीट एंगल है और ये कंप्लीट एंगल है, देखो बी ई सी में हमारा कौन सा एंगल है, सी, बाय सी पी सी टी हम कह सकते हैं कि इसमें जो हमारा एंगल है बी सी ई एंगल बी सी ई इज इक्वल टू एंगल दूसरे वाले में हमारा सी बी एफ
सी बी एफ, एक टाइप से हमारा एंगल सी जो है वो एंगल सी जो है हमारा एंगल बी के इक्वल आ गया, एंगल सी जो है हमारा बी के इक्वल आ गया। और अगर एंगल इक्वल है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सो क्या हो जाएगा हमारा ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी इज इक्वल टू ए सी क्यों लिख रहे हैं? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर क्या होती हैं हमारी, वो इक्वल होती हैं, और ये इक्वल होगी। सो हमारे पास क्या होगी, ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट पेज पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल दे दिया, ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, ड्रा ए पी परपेंडिकुलर बी सी। तो ये ए पी परपेंडिकुलर बी सी है, ठीक है, ओके। टू शो दैट एंगल बी, मतलब एक टाइप से ये है कि अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल दी है जिसकी दो साइडें इक्वल है, तो ये प्रूव करना कि उसके दोनों एंगल भी हमारे पास ये इक्वल होंगे, ये प्रूव करना है बेसिकली। ये हम पहले कर चुके हैं वैसे, पर फिर भी चलो देख लेते हैं। हमें गिवन है हमें ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और ए पी जो है वो परपेंडिकुलर है हमारा बी सी की। ए पी परपेंडिकुलर बी सी है, तो मतलब ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। टू प्रूव हमें करना है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है। प्रूफ में वेरी इजी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अगर हम ट्रायंगल में देखो ये एंगल इक्वल कर रहे हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल की बात होगी, देखो 90 डिग्री का एंगल आ गया आर, उसके सामने वाली साइड इक्वल है एच, और ये हमारी कॉमन होगी एस, आर एच एस, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए पी सी, इन दोनों ट्रायंगल की अगर बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए पी इज इक्वल टू ए पी, कॉमन होगी दोनों में, ठीक है, कॉमन होगी। उसके बाद एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी, क्यों 90 डिग्री ईच क्यों है, क्योंकि ए पी जो है वो परपेंडिकुलर क्या है, बी सी है, हमें गिवन है। उसके बाद ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये भी क्या है, ये भी हमें गिवन है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, बाय आर राइट एंगल, ठीक है, एच हाइपोटेनियस, और साइड बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल क्या होगी हमारी ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी हमारी ट्रायंगल ए पी सी के, और कॉन्ग्रुएंट होगी तो बाय सी पी सी टी हम कह सकते हैं कि ये एंगल बी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। ओके, तो यहाँ पे हमारे 5 क्वेश्चन जो थे एक्सरसाइज 7.3 के चैप्टर 7 हमारा यहाँ फिनिश होता है, बिल्कुल कंप्लीट। इसके बाद जो है क्वेश्चन, अगर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन या कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो वो करेंगे, और बाद में एग्जाम्पलर वगैरह जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा सारा, उसके बाद हम एग्जाम्पलर या कहीं और से अगर कोई क्वेश्चन है तो वो करेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये एनसीईआरटी कंप्लीट होती है, उसके बाद एग्जाम्पलर वगैरह करेंगे। ओके, थैंक यू।